ये बात है कुरान की। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 3 अशरफियों के लालच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने का सौदा कर लिया था। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूँ जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूँ। लाजवाब। किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बेटियां या उसकी बीवियां उसके साथ इस गुनाह में शामिल थीं। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। लबीब ये उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। और फिर उसी काली सियाह रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे ज़रवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी भूख इंसान को राख कर देती है। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि धीरे 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 आप घुलते चले जा रहे थे। एक रोज आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे कि आपने रात को ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा। आपको क्या हुआ है? आप पर जादू किया गया है। ये 2 फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में बात कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में कुएं पर गए और वहां पत्थर के नीचे से वो शहर का वो मैजिक का सामान निकाला गया। और ये वो मौका था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते जाइए और इन गांठों को खोलते चले जाइए। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से। जब सारी गांठें खुल गईं, सारी नॉट्स खुल गईं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने आपको रस्सी में जकड़ा हुआ हो और अब आप अचानक से आज़ाद कर दिए गए हों। अगर आप सूरह फलक की तफसीर को समझना चाहते हैं, जिंदगी की छोटी छोटी बारीकियों को कुरान के लेंस से समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब के इस चैनल पर जाकर कुरान की वीडियोस को समझ सकते हैं, जहां मैं कुरान को सिनेमैटिक अंदाज से समझाता हूं, ताकि हम सब आसानी से और बहुत मज़ेदार तरीके से कुरान को समझ सकें, महसूस कर सकें। याद रखिए, हम सब पर कुरान को समझ कर पढ़ना फ़र्ज है। बताया जा रहा है कि उस वक्त का ये जादूगर था जो सबसे बड़ा जादूगर था, लेकिन इसके जादू करने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल इसका असर हो गया था चढ़ने लगने में।